हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको पता है मार्केट एक ही काम बार बार करता है और हम एज अ रिटेल ट्रेडर एक ही गलती बार बार करते हैं। क्या है वो गलती और क्या है वो काम जो मार्केट बार बार करता है? आपका एसएल। कितने लोग ये मानते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही असली मूव आती है? सबका पेन है ना ये, है ना सबका पेन। इसी पेन को दूर करता है धनराइज। आपको एंट्री करने ही नहीं देगा जब तक एसएल हंट हुआ नहीं होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये पहले डिस्क्लेमर पढ़ लें। ओके, चलिए। मैंने आज एक ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई किया धनराइज की मदद से। 23 जुलाई आज है। 22 जुलाई को एक दिन पहले ही एडवांस में मैंने एक स्टॉक आइडेंटिफाई किया जिसने आज मुझे 14% तक की मूव दी। पर मैं वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप मेरे पुराने वीडियो ज़रूर देख के आएँ, क्योंकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मेरा एक धनराइज़ के प्रोडक्ट एंड फीचर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसको देखिए। रिज़ल्ट्स देखिए, पूरा जुलाई मैंने 2 ऑफ जुलाई से मैं रिज़ल्ट्स पब्लिक कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे आपको एक शॉर्ट मिल जाएगा, जिसमें मैं वो स्टॉक्स आइडेंटिफ़ाई करके बताता हूँ कि मैंने कैसे किए थे। एक तरीके से वो आपके लिए लाइव डेमो की तरह भी काम करेंगे। और कल से मैंने थोड़ा बेटर वीडियो और बेटर एक्सप्लेनेशन के साथ बनाना शुरू किया है। आई एम श्योर आपको हेल्प मिल रही हो। आप वो देख लीजिए पहले, आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो हमने कैसे एक स्टॉक को आइडेंटिफ़ाई किया एक दिन पहले। आज आप देख सकते हैं सिस्टम में, आप नीचे बिल्कुल लास्ट में आ जाइए, नीचे ही नीचे। यहाँ पे आपको देखिए लिखा हुआ है, क्या लिख के आ रहा है? डेटा एज़ ऑफ 22 जुलाई 2026, यानी अभी इसमें 23 जुलाई का डेटा अपडेट नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ, धनराइज़ लाइव मार्केट टूल नहीं है ना? आपको पोस्ट मार्केट डेटा अपडेट होता है, उसके बाद आपको स्क्रीनिंग करनी है आराम से शाम को लेट इवनिंग, और तब आपको स्टॉक ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है? तो देखते हैं हमने पहले कैसे आइडेंटिफाई किया। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिस मत करिएगा, बिकॉज़ मैं आपको आज लाइव चार्ट भी दिखाऊँगा कि वो चार्ट पे और मुझे क्या कन्फर्मेशन मिली। मैंने कैसे डिसाइड किया कि ये मेरा आज का हीरो स्टॉक हो सकता है ना? तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अगर नहीं देखेंगे तो आप बहुत कुछ स्किप कर जाएँगे। तो दैट्स माय रिक्वेस्ट टू यू। तो जैसे कि मैंने कल भी बताया था आपको कि मैं सबसे पहले अपने एटीएच फॉल वाले फ़िल्टर पे क्लिक करता हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे व्यू क्लियर हो जाता है। 2500 स्टॉक्स हैं, 2500 स्टॉक्स कौन-सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, मेरे को वो क्रिस्टल क्लियर हो जाता है ना? फिर मैं अब अप्लाई करता हूँ आईवीएफ ब्रेकआउट, जो कि मुझे मिलेगा वॉल्यूम एंड ब्रेकआउट इंटेल टैब। ये रहा आईवीएफ बीओ। मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद मैंने अपना आईडीवी स्लाइडर को फुल कैपेसिटी पे सेट किया। आपने स्पीड देखी गाइस? ये 2500 स्टॉक्स को किस स्पीड से एलिमिनेट कर रहा है। मैंने कल भी बताया था, स्टॉक सिलेक्शन में सबसे ज़रूरी है एलिमिनेशन। इतने सारे स्टॉक्स में से किन स्टॉक्स में हमने काम करना है, वो तो पता लगे हमें। तो मुझे इसने डीप फॉल से तो एक भी स्टॉक पिक नहीं किया, पर अभी भी मेरे पास 9-10 स्टॉक हैं। सारे के सारे स्टॉक्स में थोड़ी ना मैं ध्यान रख सकता हूँ, है ना? ह्यूमन माइंड है, मैं सारे स्टॉक्स को फॉलो नहीं कर सकता। तो मैंने एक फ़िल्टर और अप्लाई किया, व्हिच इज़ फोरेंसिक इको। ये फ़िल्टर्स क्या हैं, कैसे काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया है। मैं सिर्फ़ अभी आपको डेमो दे रहा हूँ। ये काम कैसे करता है वो सिखा रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। फ़िल्टर्स के ट्यूटोरियल्स मैं अगस्त महीने से ही स्टार्ट करूँगा। तो तब तक आप मेरे डेमो वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जब मैं सिखाऊँगा एक्चुअल में, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हम स्टॉक्स को नैरो डाउन कर रहे हैं। 2500 स्टॉक्स हैं, अब हम 3 स्टॉक्स पे तो आ गए। कितना टाइम लगा हमें? फ्यू सेकंड्स। कोई कंडीशन लिखी हमने, किसी और स्कैनर पे हमने कुछ लिखा कि ये दिन का लो और फलाना-ढिमका, ये क्रॉसओवर, वो क्रॉसओवर, कुछ भी लिखा हमने? वी आर जस्ट अप्लाइंग अ कपल ऑफ फ़िल्टर्स एंड स्लाइडर्स, है ना? अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मार्केट में एक काम बार-बार होता है। क्या? आपका एसएल हंट। तो चेक कर लेते हैं कि किन-किन स्टॉक्स में एसएल हंट हुआ। तो उसके लिए
मेरा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का टैब है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो बहुत सारी आपको चिप्स मिल जाएंगी, है ना? तो इस चिप्स में मैं अप्लाई करता हूँ डेली ईएमए 10, डेली ईएमए 21, डेली ईएमए 50। और जब मैं डेली ईएमए 100 कर रहा हूँ तो मेरे पास एक स्टॉक आ रहा है, एक ही स्टॉक रह जा रहा है विच इज़ मलू पेपर। और अगर मैं ये 100 को हटा दे रहा हूँ तो मेरे पास 2 स्टॉक रह जा रहे हैं। मतलब किसी न किसी तरीके से ये दोनों स्टॉक्स कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है। स्मॉल फॉल से वीकफिट और मिड फॉल से माल ऊपर, ठीक है ना? मैं एक चीज़ और चेक कर लेता हूँ कि ये जो मेरा आईवीएफ ब्रेकआउट परसेंटेज का मैंने एक स्लाइडर दिया हुआ है कि कोई स्टॉक ऐसा है क्या जिसमें इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम फ्लो का ब्रेकआउट अच्छे से आ रखा है। तो अगर मैं देखूँ तो ये वेकफिट मुझे मिल रहा है 50-60% ब्रेकआउट पे। तो अगर मैं इसको अप्लाई नहीं करता हूँ तो वेकफिट, सॉरी मलू पेपर, और अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ आईवीएफ ब्रेकआउट को तो वेकफिट। तो कहने का मतलब ये दोनों स्टॉक्स कहीं न कहीं मेरी वॉच लिस्ट में होने चाहिए थे, राइट? है ना? मैं आपको चार्ट में आइडेंटिफ़ाई करके दिखाऊँगा कि मेरा पहला पिक कौन-सा था। पर मेरी तब तक आपके लिए रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पसंद अगर अगर आपको आ रहा है, तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। और जो कम्युनिटी मैंने बनाई हुई है, आपको पूरा का पूरा यहाँ पे लिंक्स मिले चैनल पे मिल जाएँगे, है ना? यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये पूरे लिंक्स हैं, जहाँ से आप मेरी सारी कम्युनिटीज़ जॉइन कर सकते हो, राइट? तो ये काम ज़रूर कर दो यार, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको नए-नए एजुकेशनल वीडियोज़ देता रहूँ, है ना? और मैंने आपको बोला कि ये कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है कि जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं ये स्क्रीनर मेरे को निकाल के दे रहा है और उसके हिसाब से मैं सिर्फ उसको वॉच लिस्ट में डालता हूँ। लाइव में काम करना आपका अपना स्किल है। मेरा काम सिर्फ आपको मार्केट शुरू होने से पहले अच्छे स्टॉक स्क्रीन करके देने का, है ना? तो वो मैं आपके लिए करके दे रहा हूँ। तो अगर आपने वीडियो नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और कमेंट्स भी करिए आपको वीडियो कैसा लग रहा है? आपने कौन-सा स्टॉक स्क्रीन किया, साइन अप किया है भी कि नहीं किया? है ना? क्या फीडबैक है? कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने वीडियोज़ को और बेटर करूँ और इम्प्रूव करूँ। पर मेरा मानना है कि आप इसको, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि अच्छे से समझाऊँगा यार, जल्दीबाज़ी करूँगा तो आपको भी समझ में नहीं आएगा। मुझे अच्छा लगता है कि मैं थोड़ा तसल्ली से आपको समझाऊँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वीडियो लंबी हो रही। जो सीरियस ट्रेडर्स होंगे एनीवे वो पूरा वीडियो देखने होंगे। है ना? तो मेरे पास ये 2 स्टॉक आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको चार्ट्स पे ले जाता हूँ एक-एक करके। तो पहले मैं खोला, वेट, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ट्रेडिंग व्यू अलग से खोलना पड़े। स्टॉक पे क्लिक करोगे, ये आपको एक पॉपअप दिखेगा, इस पॉपअप में ऑलरेडी लिंक है ट्रेडिंग व्यू का। जब आप इस पे क्लिक करोगे, तो सीधा आपको ये ट्रेडिंग व्यू पे डाइवर्ट कर देगा। आपका चार्ट आपके सामने आ जाएगा और मैं इसको कर देता हूँ डेली टाइम पे। तो आप देखो मुझे एक वेकफिट करके स्टॉक मिला, है ना? ठीक है? अब ये कैंडल तो आज की है, पर मैंने कैसे इसको आइडेंटिफ़ाई किया? मल्टीपल कन्फर्मेशन गाइस, मल्टीपल कन्फर्मेशन। एक तो धनराइज़ ने पहले ही मुझे बहुत अच्छे से फ़िल्टर करके दे दिया। ऊपर से मैं चार्ट को भी अगर देखूँ आज, तो सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा, बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं दोस्त आरएसआई डाइवर्जन। क्लियरली आपको आरएसआई डाइवर्जन फ़ॉर्म होता हुआ दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। इसके अलावा मुझे और क्या दिख रहा है? मैं आपको बताता हूँ मुझे और क्या दिख रहा है। इसके अलावा मुझे एक दिख रहा है, एक फेयर वैल्यू गैप, जिसको कल इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो अब यही फेयर वैल्यू गैप आपका इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा-सा आप पढ़ लीजिए इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तीसरी चीज़ मुझे क्या दिख रही है कि जब इसने आरएसआई वापस आया तो इसने आरएसआई जो उसका लोअर पार्ट है व्हिच इज़ नियर टू 40, उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, आप देखिए। डाइवर्जन भी फॉर्म किया है, सपोर्ट भी लिया है। थर्ड, ये आरएसआई डाइवर्जन को अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊँ, इस पे भी इसने सपोर्ट लिया है कल, है ना? ये भी एक चीज़ हो गई। इसके अलावा मुझे क्या दिख रहा है? इसके अलावा मैं अगर चार्ट पे एक सिंपल सी ट्रेंड लाइन खींचूँ, तो मुझे दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेके ये ऊपर गया है, ब्रेकआउट दिया है इसने। और मुझे क्या दिख रहा है? और मुझे दिख रहा है एक सुपर गैप। इसे सुपर गैप बोलते हैं। क्लोजिंग नीचे हो गई और नेक्स्ट डे 50-60% ऊपर एरिया से ओपन होके प्राइस ने ब्रेकआउट ही दे दिया, यानी ट्रैपिंग हो गई। और उसके अलावा आपने देखा ही था कि ईएमए 50, ईएमए 100 एंड ईएमए 10, 21 एंड ईएमए 50 पे इसने
स्टॉप लॉस हंट किए। आप अगर ये में अप्लाई करोगे तो आपको इससे पता लग जाएगा। इतने सारे कन्फर्मेशन पे अगर मैं इसको अपने वॉच लिस्ट में नहीं रखूँगा तो कब रखूँगा? तो आज जैसे ही ये अपने क्लोजिंग और हाई के ऊपर निकला तो आई प्लान्ड इट एंड आपने देखा कि इस स्टॉक ने आज मूव दिया मुझे 14% तक। बाद में गिरा, बट दैट्स वेयर योर इमोशंस आर देयर। आपको एंट्री और एग्जिट के रूल्स पता होंगे, है ना? आपको नहीं पता है तो मुझे पिन कमेंट करिए कि आपको इंट्राडे स्ट्रेटजीज भी चाहिए, मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बट फिलहाल के लिए मेरा काम इतना सा है कि मैंने आपको बताया ये स्टॉक 14% तक मूव किया है आज, है ना? मल्टीपल कन्फर्मेशन आपको मैंने बता दिया। अगर मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पे भी ले जाऊं तो मेरी, अगर मैं अपनी बात करूं, ये रही मेरी ओपनिंग, राइट? और मुझे दिखा कि प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप में सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, मेरा तो एंट्री यहीं बन जाता और यहाँ पे मेरी एग्ज़िट हो जाती। जिसको 3 ड्राइव पैटर्न पता है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि 3 ड्राइव पैटर्न बना है यहाँ पे, पर ये बियरिश साइड है तो ये मेरा एग्ज़िट हो जाता। बट आई एम नॉट हियर टू ट्रेन यू ऑन इंट्राडे स्ट्रेटजी। मैं आपको सिर्फ धनराइज़ बता रहा हूँ कि कैसे ये पूरा मूव मैं कैप्चर कर सकता था। एक और स्टॉक आ रहा था, राइट? कौन-सा था? एक और स्टॉक था, मल्लू पेपर। मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखिए गाइस, अब इस स्टॉक के अंदर भी मैं आपको चेक करूँ कि दोनों स्टॉक्स थे ना मेरे, तो मैं किसी भी स्टॉक में काम कर सकता था। 2-3 चीज़ें हो रही हैं इसमें। मैंने कल वॉक वेकफिट क्यों अपने लिए सेलेक्ट किया था? क्योंकि मुझे दिख रहा था डेली टाइम फ्रेम पे इसमें ऊपर जाने की अभी कंपैरेटिवली जगह बेटर है, प्लस आरएसआई डाइवर्जेंस है ना? तो इतनी सारी जगह है तो जा सकता है इसको हिट करने। ठीक है, तो ये मेरा नंबर 1 चॉइस था और ये मेरा नंबर 2 चॉइस था। नंबर 2 चॉइस इसलिए था बिकॉज़ ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के पास था, है ना? तो मुझे केयरफुल रहना था इसमें कि अपने रेजिस्टेंस के पास है और ज़्यादा मूव है नहीं इसमें, थोड़ा-सा मूव है। बट स्टिल चॉइस तो थी ना, स्क्रीन तो किया था, इंस्टीट्यूशन फुटप्रिंट तो थे। यहाँ पे भी क्या मुझे क्या-क्या चीज़ें दिख रही हैं, आप, मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे भी जब मैंने चार्ट्स पे आइडेंटिफ़ाई किया कि मुझे एक फेयर वैल्यू गैप था, उसको इसने क्रॉस किया, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप पे आया और वहीं पे सपोर्ट लेके इसने कल इतना बड़ा मूव दिया। 2-3 ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिख रहा है, एक मुझे ब्रेकआउट ये दिख रहा है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया बहुत अच्छे से वॉल्यूम के साथ, है ना? कैंडल का 50% एरिया पे ब्रेकआउट है तो ये ब्रेकआउट वैलिड ब्रेकआउट हो सकता है ना? तो अगर मैंने इस स्टॉक में भी काम किया होता और मुझे सिर्फ इतना ही पता होता तो भी ये 6-7% की मूव बन जाती, है ना? बट तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़, कैसे इंट्राडे में काम करते हैं, सब आपको पता है। तो ऐसा जैसा कि मैंने बोला, मेरा काम लाइव मार्केट में आपके साथ नहीं है, मेरा काम है इन दोनों स्टॉक्स तक आपको पहुँचा के देना, है ना? तो ये दोनों स्टॉक्स थे जिनमें आप आज काम कर सकते थे। तो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा, मज़ा आया होगा, है ना? अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप के वीडियोज़ मैं आपको बना के देता रहूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट है गाइज़ कि प्लीज़ इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों तक पहुँचाइए बिकॉज़ 90% लोग एज़ आई सेड बार-बार एक ही मिस्टेक करते हैं और धनराइज़ आपको फ़ोर्स करता है कि आप वो स्टॉक ही वो सेलेक्ट करें जिसमें बाकी लोगों ने गलतियाँ कर दी है सो दैट यू कैन कम इनटू दैट 10% क्लब जो प्रॉफिटेबल है ना? मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको हर दिन एक स्टॉक मिल जाएगा जो 20% का मूव दे जाएगा। आपके इमोशंस कितने कंट्रोल में, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसको कितना होल्ड करते हो, आपकी स्ट्रैटेजीज़ कितनी अच्छी हैं इंट्राडे की। तो इंट्राडे को लेके मैं कुछ नहीं बोलूँगा बिकॉज़ नॉर्मली मेरा नेचर थोड़ा इन्वेस्टर टाइप का है ना? बट आप बहुत अच्छे स्टॉक्स इस टूल से फ़िल्टर आउट कर सकते हो। दैट्स ऑल आई वांट टू से। ठीक है दोस्तों, पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट ज़रूर करिएगा आपको क्या इसमें अच्छा लग रहा है, मैं और वीडियो कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ और क्या आपको चाहिए, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, वो सब आप प्लीज़ इसमें मुझे कमेंट करके बताइए, है ना? ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।